वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाम्बी एस गुप्ता आर्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आर्ट चैनल है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आर्ट्स बनाए भी जाते हैं और उनके बारे में बताए भी जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि हम हेयर को कैसे ड्रॉ करेंगे और स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो टूल्स यूज़ कर रही हूँ वो टूल्स हैं मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm। ठीक है, और मैं इस पूरे आर्ट वर्क को चारकोल पेंसिल से ही करूँगी। तो इसके लिए मैंने आर्ट लाइन की 12B ली है और ये है इरेज़र पेंसिल। इसकी रिव्यू भी जल्दी आने वाली है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, इसकी रिव्यू आप सभी को दूंगी क्योंकि ये बहुत चीप पेंसिल है और बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले मैकेनिकल पेंसिल से इसे आउटलाइन करूँगी। जो हम पहले करते हैं, पहले इसे हम अपने अकॉर्डिंग एक शेप देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रेट हेयर ना दिखा के आप सभी को थोड़ा अलग हेयर दिखा रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि स्ट्रेट हेयर में करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता स्ट्रोक लगाना या हाईलाइट करना, जितना हम थोड़ा अलग हेयर या बंधा हुआ हेयर हो या थोड़ा कर्ली हेयर हो वहाँ पर स्ट्रोक लगाना, हाईलाइट करना थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो मैं थोड़ा अलग यूनिक, थोड़ा अलग दिखा रही हूँ आप सभी को ये करके। तो पहले हम मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन कर लेंगे। तो अब आउटलाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो अब मैं आउटलाइन की जो 12B जो एक चारकोल पेंसिल है, उस पेंसिल से लाइन को थोड़ा डार्क कर रही हूँ। यहाँ पर चारकोल पेंसिल को मैं सिर्फ लाइन दे रही हूँ, अभी मैं स्ट्रोक नहीं लगा रही हूँ और ना ही शेडिंग कर रही हूँ। तो सिर्फ लाइन उस पेंसिल से मैं कर रही हूँ, जिसे डार्क दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं इसे जो जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया था, उस लाइन को हम डार्क कर रहे हैं इस पेंसिल की मदद से। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा और डार्क करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बीच बीच में स्टॉक लगाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर शेड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले पेंसिल का जो पार्ट होता है, पेंसिल का जो वर्क होता है वो कर लेती हूँ, चाहे वो शेडिंग हो चाहे वो लाइनिंग हो। ठीक है, हेयर वाले पार्ट में मैं अधिकतर मैं ऐसा ही करती हूँ। पहले मैं इसे कम्प्लीटली बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश या ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड करती हूँ। तो आप ध्यान दोगे, जो लाइन वाले पार्ट को था उसको मैंने थोड़ा डार्क किया था, और अब जो बीच में जो स्टॉक देना है या बीच में जो करना है, उसे मैं हल्के हाथों से पेंसिल को पीछे की ओर पकड़ी हुई हूँ। आप देखोगे कि जब मैं लाइन करती हूँ तो नॉर्मल पेंसिल पकड़ती हूँ, और जब मैं शेड करती हूँ तो पेंसिल को मैंने पीछे, बहुत पीछे से पकड़ रखा है, ताकि वो शेडिंग आप देख रहे हो अच्छे से मैं स्टॉक दे रही हूँ, शेड कर रही हूँ। तो
हेयर वाले पार्ट को मैंने कोशिश किया है यहाँ पर कि जहाँ पर वाइट पार्ट है, जहाँ हाईलाइट का पार्ट है, वहाँ पर मैंने कहीं-कहीं छोड़ा है, वहाँ पर मैंने नहीं कंप्लीटली किया है, ठीक है? उसके लिए मैंने अलग से एरिया छोड़ दिए हैं। तो मैं पहले पेंसिल को पूरा वर्क कर लेती हूँ, पूरा पेंसिल वर्क कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं ब्रश से या ब्लेंडर से मैं शेड करती हूँ, फिर उसे और क्लियर अच्छे से फिर करती हूँ। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक बार भी हाइलाइट या पेंसिल या इरेज़र यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैं पहले पेंसिल का वर्क कर रही हूँ, और जहाँ पर डार्क एरियाज़ है वहाँ पर मैं पेंसिल को थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई करके वहाँ पर डार्क दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हमारे ईयर के पीछे वाले पार्ट में थोड़ा-सा डार्क दिख रहा है आप सभी को। फिर मैं यहाँ पर जहाँ पर हल्का दिखाना है वहाँ पर बहुत हल्के हाथों से पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ डार्क दिखाना है वहाँ पर मैं पेंसिल को प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है? तो आप सभी देख रहे होंगे। तो अब हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक नॉर्मल ब्रश है, और इससे हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो ये चारकोल पेंसिल है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी, और मैं इसी तरीके से अधिकतर आर्ट वर्क में करती हूँ। मैं पहले सारा पेंसिल वर्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंड करने के बाद मैं हाइलाइट यूज़ करती हूँ, या आप बोल सकते हो वाइट वाले पार्ट को दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यही मेथड मैं अप्लाई करती हूँ, और बहुत ईज़ी वे होता है ये हमारे आर्ट वर्क को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है? तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने जो पेंसिल वर्क किया है उसमें मैंने कहीं-कहीं वाइट एरियाज़ छोड़ रखे हैं। तो ये वाइट एरियाज़ ही हमारा हाइलाइट होता है, जिसे हम पूरा जब मैं पूरा ब्लेंड कर लूँगी, तो उसके बाद जो वाइट वाला पार्ट है, जो हाइलाइट पार्ट है, उसे मैं इरेज़र से और हाइलाइट दिखाने की कोशिश करूँगी, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ये पूरे पार्ट को मैं ब्लेंड करूँगी अभी। फिर जो हमारा हाइलाइट पार्ट है उसे मैं पेंसिल इरेज़र से करूँगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और आप भी इस तरीके से कर सकते हो। पूरा पेंसिल वर्क करने के बाद, एक पूरा ब्लेंड करने के बाद, उसके बाद आप हाइलाइट कर सकते हो, तो वो और भी अच्छा और क्लियर दिखता है। ठीक है?
और डार्क एरियाज़ कंप्लीट होने के बाद अब बारी है हाइलाइट की। तो यहाँ पर मैं इरेज़र पेंसिल की मदद से हाइलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पहले ही वाइट एरियाज़ छोड़ रखे थे हाइलाइट के लिए, लेकिन ये चारकोल पेंसिल है और जब हम ब्लेंड करते हैं तो यहाँ पर वाइट एरियाज़ में भी इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर जब हम हाइलाइट करते हैं तो ये और भी रियलिस्टिक दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ रहा है, आप सभी देख सकते हो। तो जहाँ पर वाइट एरियाज़ हमने छोड़ा है वहाँ तो हाइलाइट अच्छे से हो रही है, बट जहाँ पर डार्क एरियाज़ है वहाँ पर भी हम स्ट्रोक की मदद से, इस पेंसिल इरेज़र की मदद से हम वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, रियलिस्टिक हाइलाइट दिखा सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप सभी देख सकते हो। ऊपर से नीचे की ओर जब मैं स्ट्रोक लगा रही हूँ तो वो अलग ही अच्छा सा खूबसूरत सा रियलिस्टिक दिखता है। फिर आप देख सकते हो जहाँ पर ब्लैक एरियाज़ है, जहाँ डार्क एरियाज़ है वहाँ पर भी मैं पेंसिल इरेज़र की मदद से स्ट्रोक लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा हमारा ईज़ी वे है जिस वे से हम अपना हेयर वाले पार्ट को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अधिकतर आर्ट वर्क कंप्लीट करती हूँ और वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखती है। तो आप भी ये सारी चीज़ें यूज़ करके इस तरीके से रियलिस्टिक हेयर बना सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है? तो अगर आप सभी को ये आर्ट वर्क अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये हमारा कंप्लीट आर्ट वर्क बन के किस तरीके से आता है।
हैं ये सारी प्रोसेस हम हेयर वाले पार्ट को करने के लिए अप्लाई करते हैं। ये बहुत इजी था बताना आप सभी को, बहुत इजी वे में मैंने आप सभी को क्लियर किया है। इस तरीके से भी हम बहुत अच्छा और बहुत डिटेलिंग हेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच।